हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंक्शन लवर्स। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वंक्शन फैन फिक्शन पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए फॉर मोर वंक्शन एफएफ। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बहुत ही डिफरेंट तरीके से चेंज हो गया था। वो बहुत ही अलग तरह से बिहेव कर रहा था, जिसे देखकर हमारे वी यिंग तो बहुत ही हैरान हो गया था, क्योंकि जब से वांग जी वी यिंग के ऑफिस आया था बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। हमारे वी यिंग के साथ बहुत ही क्लोजनेस दिखा रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वी यिंग अपने कैबिन के अंदर बैठ जाता है और वो देखता है कि वांग जी कब से उसे ही घूरे जा रहा था, क्योंकि हमारे वांग जी का जो कैबिन था वो ट्रांसपेरेंट था, जिसके अंदर ओनली एक कांच की दीवार लगी हुई थी और बाकी का जो केविन वी यिंग का था वो फुली कवर था। और वांग डी तो कब से न जाने हमारी वी यिंग को ही घूर घूर के देख रहा था। इससे वी यिंग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और वो खड़ा होता है और वी यिंग खड़ा होता है और अपने कैबिन से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद वी यिंग जो है वो वहाँ से बाहर चले जाता है और काफ़ी लेट बाद अपने कैबिन के अंदर वापस आता है। जब वी यिंग अपने कैबिन में वापस आता है तब वो देखता है कि वांग जी अभी भी उसका वहीं वेट कर रहा था। वी यिंग ये देखकर तो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि वांग जी तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। तो वांग जी अपनी चेयर से खड़ा होता है और वी यिंग की तरफ जाने लगता है। तो वी यिंग बेचारा डर के मारे पीछे जाने लगता है और बोलता है कि वांग जी प्लीज़ क्या कर रहे हो तुम, दूर हटो मुझसे। तो वांग जी बोलता है कि क्यों, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वी यिंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से निकल कर अपनी चेयर पर जाके बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अचानक से ये वांग जी के नेचर इतना चेंज कैसे हो गया, ये अचानक से इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, मानो ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया हो। वी यिंग बहुत ही मुश्किल से खुद के दिमाग से ये सब बातें निकालता है और अपनी फाइलों पर ध्यान देने लगता है। वी यिंग बहुत लेट हो गया था आज ऑफिस के अंदर, क्योंकि वो वांग जी की वजह से बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाता। और जब वी यिंग ऊपर देखता है तो वांग जी अपनी कुर्सी पर नहीं था, वो वहाँ से चला गया था। इसके बाद वी यिंग जो है वो चैन की सांस लेता है और बोलता है कि कम से कम अब तो ये चला गया। उसके बाद वी यिंग अपना वर्क कंप्लीट करता है और वहाँ से वो शू यांग को कॉल करता है। तो शू यांग बोलता है कि वी यिंग सॉरी, मैं आज रात घर नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही रेन हो रही है, जिसकी वजह से कोई भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। तो वी यिंग बोलता है कि कोई बात नहीं शू यांग, तुम कल वापस आ जाना। ऐसा बोलकर शू यांग कॉल कट कर देता है। उसके बाद वी यिंग अपने सामान को पैक करता है और अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है। वी यिंग जैसे ही अपनी कार में बैठने लगता है तो हंग जिसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वी यिंग ये देखकर तो बहुत ही गुस्से में आ गया था और वो वांग जी से बोलता है कि लैन वांग जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, ये हमारा ऑफिस है और तुम यहाँ ये कैसी हरकतें कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है कि तो ठीक है वी, मैं घर जाके ये कर लूँ। तो वी यिंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज़ जाओ यहाँ से, तुम क्या हो गया है तुम्हें, प्लीज़ तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तो वांग जी बोलता है कि नहीं, मैंने तुमसे कहा है वी यिंग, तुम मेरे साथ वापस चाइना चलो और मुझसे शादी कर लो, वरना तुम मुझे इसी तरह झेलती रहोगी और वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो वी यिंग कहता है कि छोड़ो मुझे और उसे दूर पुश करता है और अपनी कार में आके बैठ जाता है। तो वांग जी भी वी यिंग की कार का डोर ओपन करता है और उसके पास आके बैठ जाता है और ड्राइवर से बोलता है कि चलो। तो वी यिंग बोलता है कि क्या चलो, कहाँ, तुम उतरो मेरी कार से, तुम अपने घर जाओ। तो वांग जी बोलता है कि हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा मैं, और किसके साथ जाऊं। वी यिंग बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ घर नहीं जा सकते, तुम उतरो यहाँ से। तो वांग जी बोलता है कि नहीं वी यिंग, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें और मेरी लिटिल सी डॉटर को अकेले नहीं छोड़ सकता। तो वी यिंग बोलता है कि वो तुम्हारी डॉटर नहीं है, वो सिर्फ मेरी है और वो मेरी ही डॉटर रहेगी। तुम उसे डॉटर बोलना बंद करो, वो मेरी प्रिंसेस है। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग, मैं तुमसे कितनी बार माफ़ी मांगूं कि मुझे माफ़ कर दो वी यिंग। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ रॉन्ग किया है, लेकिन मैं अब तुम्हारे और फई के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ है और मैं नहीं चाहता वी यिंग कि तुम मुझे एक गलती की सज़ा पूरी ज़िंदगी भर दो। तो वी यिंग बोलता है कि गलती की सज़ा, तुम्हारे उस एक वर्ड की वजह से मुझे अपनी लाइफ ख़त्म करनी पड़ी थी। मैंने
मैंने तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहा, ये भी नहीं सोचा कि मेरे अंदर जो बेबी है उसका क्या होगा। और मैं अपने आप को ख़त्म करने चला था, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर उस वक्त शोयांग नहीं होता तो शायद ना मैं होता ना मेरी बेटी होती। मैं ये सब तुम्हारी वजह से कर रहा था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसकी वजह सिर्फ तुम हो। मैं जानता हूँ वांग जी कि उस दिन जो भी हुआ वो मेरी और तुम्हारी दोनों की ही गलती थी, लेकिन तुमने एक बार भी उस दिन मुझे पलट के जवाब नहीं दिया और मुझे ये बोल दिया कि ये बेबी तुम्हारा नहीं है। न जाने मैंने कितनों के साथ ये बोलते हुए भी मुझे कितना गलत फील हो रहा है। तुम नहीं समझ सकती वो सब जो मैंने फील किया है। पता है, जब मैं अपनी बेटी को देखता हूँ ना तो मुझे कैसा फील होता है कि मैं इस इतनी लिटिल सी इतनी नन्ही एक नन्ही सी जान को उस दिन मारने वाला था। मैं खुद को हर्ट करने वाला था, जो मेरी वजह से ये भी हर्ट हो जाती। तुमने नहीं सोचा। तो वांग जी बोलता है, बीइंग आई एम सॉरी, मेरी एक गलती की वजह से प्लीज़। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं खुद को कभी माफ़ भी नहीं कर पाऊँगा इस वजह से। लेकिन बीइंग, क्या तुम मेरी एक गलती की सज़ा मुझे पूरी ज़िंदगी भर दोगी? बीइंग, मैंने तुम्हारे बिना 8 साल गुजारे हैं। मैंने किस तरह जिया हूँ ये मैं ही जानता हूँ। जब उस दिन मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गया और तुम मुझे नहीं मिले और मुझे तुम्हारा वो कोट मिला, तुम नहीं समझोगे भी मुझ पे क्या बीती थी। उस दिन के बाद से मैंने जीना छोड़ दिया था। हर वक्त मैं तुम्हारे लिए उस रूम के अंदर बंद रहता था, यही सोचता था कि तुम कब मेरे सामने आओगी और कब मैं तुम्हें हक करूँगा। मेरी गलती है, मैं जानता हूँ वीइंग, मैंने किसी और की बातों पर ट्रस्ट किया। मैं सब गलतियाँ मानता हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ वीइंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारे और फई के बिना अब नहीं रह सकता हूँ। मैंने बहुत गुजारा है टाइम तुम्हारे बिना वीइंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वीइंग कुछ नहीं बोलता और वो अपने फेस को साइड में कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलता है कि नहीं, अब तुम्हारी मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तो वांग जी बोलता है, नहीं वीइंग, ऐसा नहीं है। तुम मुझे लाइक करते हो, मैं जानता हूँ। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तो वांग जी बोलता है कि तुम करते हो। अगर तुम नहीं करते तो शायद अब तक तुमने शादी कर ली होती। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ, मैंने नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और भी मुझे तुम्हारी तरह ट्रीट करे, तुम्हारी तरह मुझे ये छोड़ के चला जाए और मुझसे ये कहे न जाने मैंने कितनों के साथ नाइट स्पेंड की है। वांग जी, उस दिन जब ये तुमने कहा तो न जाने तुमने मेरे दिल के हजारों टुकड़ों किए थे। तुम मेरे लिए पहले थे उस दिन। मैं नहीं जानता कि उस दिन क्या हुआ था, किस वजह से मैं उस तरह उस रूम में चला गया, मुझे नहीं पता। लेकिन जो तुमने किया वो बहुत गलत था। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय तुमने मुझे झूठा बोला। तुमने ये कहा कि मैंने मुझे बात नहीं करनी। प्लीज़ वांग जी, तुम चले जाओ। तो वांग जी बोलता है कि आई एम सॉरी वीइंग, मैं हर बात के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के और फई को छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो वीइंग कि मैं अब तुम्हें और फई के छोड़ के जाने वाला हूँ। ठीक है। तो वीइंग बोलता है, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वांग जी बोलता है कि वीइंग, तुम जानते हो मैंने तुमसे बोल दिया है कि या तो तुम मेरे साथ चलो या फिर तुम मुझे इसी तरह झेलते रहो। अब क्या करना है ये तुम पर डिसाइड है। तो वांग जी ऐसा बोलकर अपने फ़ोन को देखता है तो उसमें किसी की कॉल आ रही थी। तो वीइंग देखता है कि वांग जी बहुत ही स्माइल कर रहा था उस फ़ोन को देख के। तो वीइंग मन में सोचता है कि ये किसकी कॉल आई है जिसकी वजह से वांग जी इतना स्माइल कर रहा है। फिर वो सोचता है कि मुझे क्या करना। इसके बाद वीइंग अपनी फाइल्स को देखने लगता है और वांग जी दूसरी तरफ उस कॉल को पिक करता है और बहुत ही हंसी मजाक करते हुए उस कॉल पे बात कर रहा था। वांग जी जब ऐसा करता है तो वो वीइंग के फेस की ओर देखता है कि वीइंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी इस तरह से उससे बात कर रहा था जैसे मानो वो बरसों से उसी से बात करने का इंतजार कर रहा हो। इसके बाद वी यिंग देखता है कि वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच गए थे। वी यिंग अपनी कार से निकल जाता है और जाने लगता है। तो वांग जी कहता है कि वी यिंग, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तो वी यिंग बोलता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम भी प्लीज़ अपने घर जाओ, ठीक है अब। तो वी यिंग ऐसा बोलकर अपने अपार्टमेंट की ओर चला जाता है। तो वांग जी भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। वी यिंग मुड़ के देखता है, तब वो बोलता है कि वांग जी, मैंने कहा कि अपने घर जाओ।
तो वांग जी बोलता है कि हाँ वही तो कर रहा हूँ। और उसके बाद वांग जी भी यहीं के साथ साथ ही चलने लगता है। तभी न जाने वांग जी को अचानक से क्या हो जाता है, वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे एलिवेटर के अंदर पुश कर देता है। जिसके बाद विंग तो बहुत ही शॉक हो गया था, क्योंकि वांग जी ने उसे अचानक से ही लिफ्ट के अंदर धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से विंग जो है वो लिफ्ट की दीवार के पास बिल्कुल ही चला गया था। और वांग जी धीरे धीरे विंग के पास आने लगता है। तो विंग बोलता है कि वांग जी क्या कर रहे हो तुम। तो वांग जी बोलता है कि विंग तुम बहुत ही प्रिटी लग रहे हो। तो विंग बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता है कि हाँ बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। और ऐसा बोलकर वांग जी विंग के क्लोज आने लगता है। तो विंग जो है वो वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। और विंग वहीं पर खड़ा रहता है और जल्दी से वो लिफ्ट को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और विंग का हाथ वांग जी पकड़ लेता है और बोलता है विंग प्लीज़ तुम इस तरह से मत करो, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो विंग बोलता है कि क्या। तो वांग जी बोलता है कि हाँ मैंने सही कहा, झूठ क्या कहा, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा विंग। तो विंग अपना हाथ छुड़ाता है और देखता है कि लिफ्ट ओपन हो गई। तो विंग वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट को डोर ओपन करता है और उसके अंदर चला जाता है। और डोर को जैसे ही बंद करने लगता है तो वांग जी अपना हाथ आगे कर देता है, जिसकी वजह से विंग डोर बंद नहीं कर पाता और वांग जी डोर को पूरा ओपन कर देता है। तो विंग बोलता है कि वांग जी अब ये क्या बदतमीजी है, तुम प्लीज़ अपने घर जाओ। तो वांग जी बोलता है कि हाँ वही तो आया हूँ, अब जहाँ तुम और मेरी लिटिल सी डॉटर है तो मैं वहीं आऊँगा ना, और कहाँ जाऊँगा। तो विंग बोलता है कि प्लीज़ वांग जी मत करो ऐसा, जाओ अपने घर। और वांग जी अंदर आ जाता है और वहाँ जाकर सोफे पर बैठ जाता है और बोलता है वाह विंग तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। ओह सॉरी हमारा घर बहुत सुंदर है। तो विंग कुछ नहीं बोलता और वो अपने रूम के अंदर जाने लगता है। तो वांग जी बोलता है कि विंग मेरा रूम कौन सा है। तो विंग इस वक्त कुछ भी नहीं बोलना चाहता था, कि वो ऑलरेडी पूरे दिन से इतना परेशान हो गया था। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता है, जहाँ जाना है वहाँ जाना है, वहाँ जाके सो जाओ प्लीज़, मेरा सर दर्द मत करो। इसके बाद विंग जो है वो अपने रूम का डोर ओपन करता है और वहाँ अंदर चला जाता है। वो देखता है कि फई सो चुकी थी। इसके बाद विंग जो है वो फ्रेश होता है और बाहर आता है और देखता है कि वांग जी ने ऑलरेडी ही डिनर बना लिया था। तो वांग जी बोलता है कि विंग चलो डिनर कर लो। तो विंग बोलता है कि मुझे डिनर नहीं करना है। तो वांग जी बोलता है कि विंग तुम चाहते हो कि मैं डिनर की जगह कुछ और करूं। तो विंग जब ये सुनता है तो वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप से वहाँ कर बैठ जाता है और डिनर करने लगता है। उसके बाद विंग अपना डिनर कंप्लीट करता है और अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद विंग जी उन सभी डिशेस को अंदर किचन के अंदर ले जाता है और वहीं वॉश करके वो सब रख देता है। उसके बाद वांग जी एक रूम का डोर ओपन करता है, तब वो देखता है कि उस रूम के अंदर ज़्यादा सामान नहीं था। वांग जी उस रूम के अंदर आता है और एक अलमारी को ओपन करता है और उसमें से एक टॉवल निकाल कर वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है। जब वांग जी फ्रेश होकर नहाकर वॉशरूम से बाहर आता है तब वो देखता है कि विंग उसकी बेडशीट को ठीक कर रहा था। ये देखकर वांग जी तो खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग के पास आने लगता है और विंग के पास आकर विंग को बेड पे पुश कर देता है, जिसकी वजह से विंग वहीं बेड पर गिर जाता है। और जैसे ही विंग वांग जी सिर्फ अपने टॉवल्स में था और उसकी पूरी बॉडी से पानी गिर रहा था उसके हेयर से। विंग तो बस इस वांग जी को देखते ही रहता है और वांग जी धीरे धीरे विंग के क्लोज आने लगता है और विंग तो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। और विंग पता नहीं क्यों जैसे ही वांग जी विंग के क्लोज आने लगता है तो विंग पीछे होने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरा बेड पे लेट जाता है और वांग जी विंग के बहुत ही क्लोज आ जाता है। और उसके क्लोज आकर वो बोलता है विंग तुम इतने क्यूट लग रहे हो, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो विंग मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा आज तो। तो विंग बोलता है कि क्या कर रहे हो ओ वांग जी, तुम प्लीज़ छोड़ो मुझे। तो वांग जी बोलता है कि विंग मैंने तो तुम्हें पकड़ा ही नहीं।
जब वी यिंग ये देखता है कि वांग जी ने उसे नहीं पकड़ा था तो वी यिंग हड़बड़ा के जल्दी से वहाँ से खड़े होने लगता है, लेकिन वांग जी वी यिंग को दोबारा से बेड पे पुश कर देता है और उसकी लिप्स को देखने लगता है और बोलता है कि वी यिंग तुम बहुत प्रीटी लग रहे हो। और वांग जी धीरे धीरे वी यिंग के क्लोज आने लगता है और वी यिंग जो है वो वांग जी को बस देखते ही रहता है और वांग जी अपने हाथों को वी यिंग के नेक के पास लेके आता है और वहाँ उसे टच करने लगता है, जिससे वी यिंग तो एक अलग से सेंसेशन महसूस करता है और वांग जी बस वी यिंग के लिप्स को देखता रहता है और वी यिंग के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और उन्हें बहुत ही रफली किस करने लगता है, जिससे वी यिंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वी यिंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वी यिंग भी वांग जी की किस को रिस्पॉन्स करने लगता है और वी यिंग भी वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी वी यिंग को बहुत ही रफली किस किए ही जा रहा था और बाद में वी यिंग के लिप्स को वो छोड़ देता है और फिर वी यिंग के नेक पे किस करने लगता है। वी यिंग तो बहुत ही अलग सा महसूस कर रहा था और न जाने क्यों वी वी यिंग न जाने क्यों और भी डिमांड किए ही जा रहा था और वो वांग जी की किस को एंजॉय कर रहा था और वांग जी तो उसे हर जगह टच करने लगता है और उसे किस करने लगता है। तभी वी यिंग कुछ गिरने की आवाज़ सुनता है, तब वो देखता है कि वो क्या कर रहा था और वो वांग जी को अपने ऊपर देख के शॉक हो गया था और वो सोचता है कि अभी उसने क्या किया। इसके बाद वी यिंग जल्दी से वहाँ से खड़ा होता है तो वांग जी वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास ले आता है और बोलता है कि वी यिंग मैं तुम्हें अभी तो जाने दे रहा हूँ, लेकिन वी यिंग मैं तुम्हें पूरा खाना चाहता हूँ। जब वी यिंग ये सुनता है तो वो बहुत ही ब्लश करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। वांग जी फिर से अपने बेड पे लेट जाता है और बोलता है कि वी यिंग तुम्हारे लिप्स कितने स्वीट हैं, मैं इन्हें रोज़ टेस्ट करना चाहता हूँ। ये बोलकर वांग जी अपने लिप्स को टच करता है। उसे अभी भी वी यिंग के लिप्स अपने लिप्स पे फील हो रहे थे। फिर वो सोचता है कि आज पहली बार उसने वी यिंग को किस किया था। वांग जी ये सोचकर ही न जाने कितनी बुरी तरह ब्लश करता है और वो स्माइल करने लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और मुझे बताइए फ्रेंड्स, क्या मैं इस स्टोरी को थोड़ा और लॉन्ग करूं या फिर मैं 2 चैप्टर्स के अंदर इस स्टोरी को पूरा एंड कर दूं। मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को लॉन्ग करूँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं 2 चैप्टर्स के अंदर इस स्टोरी को एंड कर दूँगी और मैं कल ही दोनों चैप्टर इस स्टोरी के दोनों चैप्टर्स अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स ज़रूर बता दीजिएगा कि ये स्टोरी लॉन्ग करूँ या फिर मैं 2 चैप्टर्स के अंदर इसे फिनिश कर दूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड गुड नाइट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए फॉर मोर वांगशन एफएफ। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।